हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट साइंस का। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सभी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये सभी कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और इन्हें न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animal, including human, cannot. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट अपना खाना अपने आप बनाता है, लेकिन ह्यूमन, एनिमल्स ये अपने आप अपना खाना नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ये अपना खा या तो ये प्लांट से लेते हैं खाना, या तो ये जो प्लांट्स खाते हैं उनसे खाना लेते हैं। थर्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो या ह्यूमन और एनिमल ये दोनों ही डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर। भूजो wants to know how plants prepare their own food। भूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना खाना अपने आप कैसे बना लेते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्लांट्स के क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट ही एक ऐसा लौता ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना अपने आप बना लेता है। वो किस किस सब्सटेंस का यूज करता है? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सभी रॉ मटेरियल उसके आसपास होते हैं, ये उन्हीं से अपना खाना बनाता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts their body and provide the energy to carry out life process। तो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमें ग्रो करने में मदद करता है, और जो हमारा डैमेज पार्ट होता है बॉडी का उसे रिपेयर भी कर देता है, और वो हमें एनर्जी भी देता है कि हम लाइफ के जो काम है वो कर सकें। Nutrition is the nutrition is the process mode of taking food by an organism and its utilization by the body। तो जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा मोड है जिसमें फूड टेक होता है बॉडी के ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है बाय द बॉडी। यूटिलाइजेशन बॉडी कर लेती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो जो मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट ये बनाता है तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट।
एनिमल्स और जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लिए खाना प्लांट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। तो ये इन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स का मतलब होता है हेट्रोस अदर। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी अपने आप अपना खाना क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से, जैसे प्लांट बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the body factories, to food factories of plant? तो अब हम ये जानेंगे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, वो अपना खाना सभी पार्ट्स में कैसे पहुंचाते हैं, वो रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं और उनके फूड फैक्ट्री जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। लीव्स आर द लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज of plants. Therefore, all the raw material must reach the leaf. तो लीव्स हमारी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, और वो जितना भी रॉ मटेरियल है वो लीफ तक पहुंचता है, जो कि होता है वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल के अंदर कहाँ से आते हैं, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है ये सब रॉ मटेरियल बाय द रूट्स। वो रूट से ये सब एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वो ट्रांसपोर्ट कर देती है लीफ के पास। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी pores present on the surface of leaves। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर के थ्रू आती है, जिसमें टाइनी पोर्स लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो ये पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल्स से घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। जो कुछ पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं सेल के बारे में। You have seen that buildings are made of bricks। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं जब, तो वो ब्रिक्स से बनती हैं। Similarly, the bodies of living organism are made of tiny units called cell। तो ऐसे ही हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी बॉडी एक छोटे से सेल से बनती है। उसे सेल कहा जाता है, टाइनी यूनिट को। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल तभी दिखेगा जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल घिरा हुआ होता है या वो बंद होता है एक बाउंड्री से, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। काफ़ी सारे सेल्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, उन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि आप देख सकते हो फिग 1.1 में। यहाँ पे
न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है, और सेल मेम्ब्रेन भी दिख रहा है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी घिरा होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस से, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको समझ आया होगा कि सेल्स क्या होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by the roots reach the leaves। तो भूजो ये जानना चाहता है कि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं रूट से, लेकिन वो लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक वेसल से, जो कि एक पाइप की तरह होती है, और वो रूट तक जाती है। द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। तो स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स ये एक पाथ बनाती हैं जिससे कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो लीफ तक जा सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें वेसल्स कहा जाता है। आप आगे भी जानोगे कि प्लांट में मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आप ये सब जानोगे चैप्टर 11 में। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। तो पहेली ये जानना चाहती है कि लीव्स के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो खाना बना लेती है, लेकिन जो अदर पार्ट होते हैं प्लांट के वो नहीं बना पाते। तो ये जानते हैं कैसे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो वो क्लोरोफिल मदद करता है लीव्स को कि वो कैप्चर कर सके जो एनर्जी होती है सनलाइट की। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight। तो ये एनर्जी मदद करती है फूड बनाने में प्लांट को, और सिंस द सिंथेसिस ये ये होती है सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो खाना बनाते हैं प्लांट ये तभी बना सकते हैं जब सनलाइट होगी। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो ये प्रोसेस होता है इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसाइज टू कंबाइन मतलब किसी को जोड़ना। तो सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने ये देखा या हमने ये ढूंढा कि क्लोरोफिल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सब नेसेसरी होते हैं प्लांट के लिए कि वो कैरी करें, और इससे इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये प्रोसेस एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स इज एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो ये एनर्जी कैप्चर होती है लीव्स में, ये स्टोर हो जाती है प्लांट में, फूड में, मतलब स्टोर हो जाती है फूड में। थर्स सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारी अर्थ कैसी होगी या हमारी अर्थ की लाइफ कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जितने भी सर्वाइवल और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट के ऊपर, या जो प्लांट खाना बनाता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, अगर प्लांट नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। Besides ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमें ज़रूरी होती है। अगर आपको इतनी वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे इतना पार्ट और भी लोग समझ पाए। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए जिसमें मैं आगे का समझाऊं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।